आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से फिर सीखेंगे कि आज परमेश्वर हम सभी से क्या बात करना चाहते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि जो हम लोग मुंह से बोलते हैं तो हमको किस तरह से बोलना चाहिए। क्या हमको बहुत बोलना चाहिए या हर समय बोलना चाहिए, उचित अनुचित कुछ भी बोलना चाहिए। आज हम इस बात को सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। तो यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, यशायाह 57 के 19 वर्ष में लिखा हुआ है, यशायाह 57 के 19 पद में लिखा है, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ, कि आप जो बोलते हैं, आप अच्छा बोलेंगे तो परमेश्वर उस चीज का सृजन कर देगा जो आप बोल रहे हैं, और आप गलत बोलेंगे तो वो भी उसका भी सृजन हो जाएगा, वो भी उसका भी परमेश्वर एक आकार, एक सृजन दे देगा, क्योंकि परमेश्वर सृजनहार है, वो किसी भी चीज का निर्माण करता है। तो इसी तरह जो आप बोलते हैं, आपके जो शब्द होते हैं वो जब निकलते हैं तो उनका निर्माण होता है आपका। तो आपके वचन जो होते हैं, जो आप बोलते हैं, उसका परमेश्वर निर्माण करता है। तो इसीलिए आप वचन कहता है कि यशायाह 57:19 में कि मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको कैसा बोलना चाहिए। हमको क्या हर समय बोलते रहना चाहिए, चाहे कोई बात उचित हो या अनुचित हो। तो हमको सीखना है कि जो हम उचित बोलेंगे तो क्या होगा, उससे हमें आशीष मिलेगी, एक अच्छे फल का सृजन होगा। लेकिन अगर हम गलत बोलेंगे, श्राप बोलेंगे, तो एक उसी प्रकार के फल का सृजन होगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन तो यही बता रहा है। तो जैसे कि वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन 18 की 21 में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो कोई उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जो आपकी जीव है उसके वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। परमेश्वर का वचन ये बता रहा है, किसी मनुष्य का वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है जो बता रहा है आपकी जीव में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो कोई इसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगे। बहुत सारे लोग हैं ना, जीव को काम में लाना नहीं जानते हैं। वो सोचते हैं कि बस परमेश्वर ने जीव दी है तो उससे बोलते रहो, चाहे अच्छी बात बोलो चाहे खराब बात बोलो, बोलते रहो, चाहे श्राप बोलो चाहे आशीष बोलो, बोलते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उसे काम में लाना जानता है, जीव जो है उसके वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो कोई उसको काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। अगर आप आशीष बोलेंगे अपने लिए या अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो आपकी जिंदगी में वो आशीष के फल आएंगे, क्योंकि वचन कह रहा है जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जब आप अपने परिवार के लिए जीवन बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने परिवार में ही जैसे लोग कहते हैं अपने घर में कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, अरे वो ठीक नहीं है, वो पढ़ता नहीं है, वो हमेशा ऐसा रहेगा, ये क्या करेगा, ये अनुचित बातें बोलते रहते अपने बच्चों के लिए ही। तो उनकी जिंदगी में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं उनके फल का सृजनहार हूँ। आपने अपने बच्चे के लिए जो कुछ बोया है, अपने मुंह से, अपनी जीभ से जो कुछ बोया है, वो परमेश्वर कहता है मैं उसको सृज दूंगा, जो आपने बोया है उसकी जिंदगी में। अगर आप आशीष बोलेंगे अपने बच्चे के लिए कि परमेश्वर अब मेरा बच्चा आशीषित है, मेरा बच्चा बढ़ रहा है, मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, और वो मैं उसको एक आशीषित जीवन देख रही हूँ उसकी ज़िंदगी में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे जो योजनाएं बनाई हैं तुम्हारे लिए वो लाभ की है, हानि की नहीं है। तो आप जब अच्छे वचन बोलेंगे अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, तो उनके ज़िंदगी में वैसा ही होगा। वचन कहता है कि मैं फल का सृजनहार हूँ, यहोवा फल का सृजनहार है। आपकी जीभ से जैसा निकलेगा वैसे ही चीज को परमेश्वर सृजन कर देगा उस चीज का। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा 18 की 21 में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो कोई उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जीव में ही सब कुछ है। आप चाहे अपने लिए जीवन बटोर ले, चाहे मृत्यु बटोर ले। तो श्राप भी आप अपनी जीव से ही अपने ऊपर लाते हैं और जीवन भी अपनी जीव से ही अपने ऊपर लाते हैं, क्योंकि जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों है।
है ना। इसमें हम देखेंगे, पहले अच्छा देखेंगे, हम देखेंगे दूसरा राजा उसका दूसरा राजा का अध्याय 4 और 22 वचन। यहाँ पर लिखा है, तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गदही तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त कि यहाँ झट हो आऊं। उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी। यहाँ पर जो एक स्त्री है, उसका नाम वो सुनेम वासी स्त्री है, बहुत ही धनी स्त्री है। तो क्या हुआ, जब एलिसा उसके यहाँ जाया करता था तो एलिसा ने उससे पूछा था कि क्या तुमको चाहिए, तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जब उसको ये पता चला कि इसके पास संतान नहीं है, बेटा नहीं है, तो उसको एलिसा ने संतान की आशीष दी। और उसको एलिसा ने जब आशीष दी तो उस सुनेम वासी स्त्री को एक बेटा हुआ और वो आशीषित हुई। तो ये बात उसकी जीवन में आशीष का कारण बनी। लेकिन कुछ दिन के बाद में उसका बेटा मर गया। अब जब मर गया तो उसने क्या किया, 22 वचन में लिखा हुआ है कि तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गदही तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झट हो आऊं। उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी। जो उसका पति था वो उस स्त्री से कह रहा है कि आज क्यों जाएगी, आज तो न विश्राम दिन है, आज न संडे है, ना ही प्रभु मेज है और ना ही चांद का दिन है, तो आज क्या करने के लिए उसके यहाँ जा रही है। तो यहाँ पर वो स्त्री कहती है, उसने कहा कल्याण होगा, उस स्त्री ने कहा कल्याण होगा। और तब उस स्त्री ने गदही पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, हाके चल और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई ना करना। तो वह चलते चलते करमेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेजी से कहा, देख उधर तो वह सुनेमिन है, अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। यहाँ पर जब एलिसा ने देखा कि वो स्त्री आ रही है तो उसने अपने चेले से कहा, गेहजी से, कि जाओ उससे पूछो वो क्यों आ रही है, आज तो कुछ ऐसा दिन भी नहीं है। वो भी ऐसा सोच रहा कि ये किस कारण से आ रही है। और वो जब आई तो उसने कहा, जाओ पूछो कि कुशल से है, उस पति आपका सही है, बेटा आपका सही है, चीजें आपकी सही है। तो वो क्या कहती है, उसका बेटा मर गया था लेकिन वो क्या कहती है कि हाँ कुशल से है। लिखा है ना परमेश्वर के वचन में। उसने जब पूछा कि लड़का भी कुशल से है, पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची, फिर वो एलिसा के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा है। तब वह कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था, क्या मैंने कहा था कि मुझे धोखा न दे। यहाँ पर वो स्त्री कहती है, क्या मैंने तुझसे मांगा था कि हाँ मुझे संतान दे, मुझे ऐसा वर दे, मुझे बच्चे का वर दे, क्या मैंने मांगा था। लेकिन मैंने नहीं मांगा था, लेकिन फिर भी तूने हमें आशीष दिया और मेरे घर में संतान हुई। तो इसके लिए यहाँ इस स्त्री को देखिए, ये स्त्री का जब लड़का मर गया तो इसका पति भी पूछ रहा क्या बात है, तो कह रही कुशल से है। और जब वो एलिसा का चेला गया गेहजी, वो पूछ रहा तो कह रही हाँ कुशल से है। और जब उसके पाँव पर गिर गई एलिसा के, तब वो उसको इस चीज का पता नहीं था, क्योंकि वचन कह रहा है कि वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझे नहीं बताया। तो वो ये समझ गया कि उसका मन व्याकुल है, कोई ना कोई बात तो है। तो क्या हुआ, वो अगर ये कहती कि नहीं हाँ कुछ मेरा लड़का मर गया है और खूब रोने पीटने लगती और वो मतलब वो जानती थी कि उसके मुंह का फल क्या है, कि जो वो बोलेगी वही उसके लिए सृजन हो जाएगा। उसने ये नहीं कहा। आप देख रहे 3 जगह उसने ऐसा कहा कि हाँ कुशल से, अपने पति से भी कह रही, उससे भी कह रही, और जा करके
एलिसा से भी कुछ नहीं बोल रही है। तो उसने ये कहा कि क्या क्या मैंने तुझसे ये वर्ग मांगा था, वो इस तरह से बोल रही है, नहीं कह रही कि लड़का मर गया है। तो इस तरह से जो आपके मुंह के जो वचन है वो बहुत ही प्रभावशाली हैं, बहुत ही जो आप बोलेंगे उनका परमेश्वर सृजन कर देगा उन वर्ड का। क्योंकि वचन में देखिए लिखा है मरकुस 11:23 का, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीत कर ले कि जो वह कहता है हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है ना कि कहता है, जहाँ पर परमेश्वर कह रहा है मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पर यीशु मसीह खुद ये बात कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ। जब परमेश्वर यीशु मसीह इस तरह बात कर रहे हैं कि सच कहता हूँ, तो उसको बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि ऐसी बात कौन सी परमेश्वर कह रहे हैं, यीशु मसीह कौन सी ऐसी बात कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। वो कोई भी बात ऐसे भी कह सकते थे कि मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन वो कहते कि मैं तुमसे ये बात सच सच कहता हूँ कि यदि कोई इस पहाड़ से कहे, मतलब कोई भी पहाड़ आपकी जिंदगी में हो, अगर उससे कहे, इस जीव से कहे, क्योंकि उसके बस में मृत्यु और जीवन दोनों है, अगर वो कहेगा तो उसके लिए वो होगा। वचन ही कह रहा है कि पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा, है ना। जब नीति वचन 18:21 कह रहा कि जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों है ना, और जो कोई इसको काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। तो जब हमारी जीव में जीवन और मृत्यु की सामर्थ्य है, तो अगर हमारी जिंदगी में कोई भी विपत्ति है तो हम अगर उसको बोलेंगे, वचन कह रहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, कोई भी पहाड़ हो आपकी लाइफ का, अगर आप उस पहाड़ से कहोगे, आपको बोलना है। देखिए बिना बोले कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये बोलने की सामर्थ्य परमेश्वर ने दी है। आप देख रहे हैं संसार में पशु है, पक्षी है और बहुत सारे जीव जंतु हैं, लेकिन क्या वो बोलते हैं? उनको बोलने की सामर्थ्य नहीं है उनके पास। तो इसलिए जो बुद्धि और समझ विवेक परमेश्वर ने दिया, वो एक मनुष्य को दिया, बोलने की शक्ति, समझने की शक्ति, सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। इसीलिए परमेश्वर कहता है वचन में कि यदि तू इस पहाड़ से कहे उखड़ जा, है ना। हमको जो हमारी जिंदगी में पहाड़ है उससे प्रतिदिन कहना है, तब वो उखड़ेगा। जैसे आप देखते हैं पहले लोग कुएं में पानी भरने के लिए जाते थे, तो बाल्टी अपनी जब रस्सी में बांध करके फेंकते थे कुएं के अंदर, तो उससे जब पानी निकालते थे, आप देखते होंगे कि कुछ सालों के बाद, काफी सालों के बाद में देखते होंगे कि उस जगह पर जहां पर रस्सी खींची जाती है, तो उस पत्थर पर कितना लाइन सी बन जाती है धीरे धीरे। वो लाइन क्या पहले दिन बनी थी? नहीं। वो जो पहले दिन बाल्टी खींची गई थी उस रस्सी से, तो क्या उसमें पहले दिन उसमें दरार बनी थी? नहीं बनी थी। वो प्रतिदिन जब हम करते गए उससे पानी निकालते गए, धीरे धीरे कई सालों में आपने क्या देखा कि वो उसमें एक दरार बन गई, उस जहां से रस्सी खींचते हैं और बाल्टी ऊपर निकालते हैं। तो ऐसे ही ये परमेश्वर का वचन है। वचन परमेश्वर का कहता है कि यदि तू पहाड़ से कहेगा, तो आपको कहना है। और वचन में लिखा है यदि तू इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे। और आप जो कह रहे हैं उस पर संदेह मत करिए कि होगा कि नहीं होगा, ऐसा आपको संदेह नहीं करना है, और वो आपकी जिंदगी में एक दिन हो जाएगा। वचन कहता है आपकी जिंदगी में हो जाएगा। और लिखा है संदेह ना करे वरन प्रतीति कर ले कि जो वो कहता है हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। तो आपको पहले प्रतीति करना है, आपको परमेश्वर के वचन में संदेह नहीं करना है। आपको ये मान लेना है कि जो परमेश्वर ने जब कहा है कि मैं सच सच कहता हूँ, तो उसके लिए जो उसने विश्वास किया है उसके लिए वही होगा आपको। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले हो जाएगा तब विश्वास करेंगे। नहीं, परमेश्वर का राज्य ऐसे काम नहीं करता। आपको परमेश्वर के राज्य में क्या करना, पहले आपको विश्वास करना है कि आपके लिए हो चुका है। जब आप कहते हैं किसी पहाड़ से और आपको ये विश्वास करना है कि जो मैंने कहा है वो हो गया है, तो आपके लिए वही होगा। लेकिन आप जब ये कहेंगे कि नहीं पहले हमको हो जाएगा तब हम विश्वास करेंगे कि हाँ, तो कुछ भी आश्चर्य कर्म आपकी जिंदगी में नहीं होगा। क्योंकि वचन कहता है कि जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगो और संदेह ना करो, तो वो तुम्हारे लिए होगा, है ना। तो वचन में जब संदेह हम नहीं करेंगे तो हमारे लिए वो हो जाएगा। देखिए हम एक और वचन देखेंगे, लिखा हुआ है यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, देखते हैं परमेश्वर के वचन में।
हाँ, यहाँ पर लिखा है जैसे कि याकूब की पत्री 3:6 लिखा हुआ है, जीव भी एक आग है, जीव हमारे अंग में एक अधर्म का एक लोक है। यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पर जीव एक आग बताया जा रहा परमेश्वर के वचन में। तो यानी कि कुछ ना कुछ तो जीव में है ना। तो जीव क्या करती है, ये बुरी चीजों को ज्यादा बोलना चाहती है, मृत्यु ज्यादा बोलती है, जीवन बहुत कम बोलती है। जीवन जब उसको सिखाया जाता है कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा बोलना, तब वो उस चीज को बोलना चालू करती है ना। तो जीव जो है अधिकतर चीजों को मृत्यु बोलती रहती है, कभी किसी को श्राप देती रहती है, कभी अपने परिवार के लिए गलत बोलती रहती है, कभी अपने पड़ोसियों से लड़ाई करती रहती है। तो जीव एक अधर्म का लोक है इस हमारे शरीर में, और पूरी देह पर हमको क्या लगाती, कलंक लगाती, पूरी देह उससे कलंकित हो जाती सिर्फ जीव की वश में। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सारी देह पर कलंक लगाती और जीवन गति में आग लगाती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। इसमें हमेशा एक ये रहता है ना कि कितना कड़वाहट से बोले, है ना। लोग जो परमेश्वर के वचन को जान गए हैं तो उनके अंदर से वो कड़वाहट खत्म हो गई है, लेकिन जो देखते हैं कि जो परमेश्वर के वचन में पूरी तरह से भी नहीं हुए, वो भी इतना कड़वा बोलते हैं कि वो क्या करते, अपने लिए एक क्या कहते हैं, मृत्यु कमा रहे हैं। उनको खुद ही नहीं पता है कि उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है। वो सोच रहे हैं हम दूसरों को कह रहे हैं। दूसरा अगर व्यक्ति आपकी गलत बातों को सुन करके शांत है तो उसकी जिंदगी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिंदगी में प्रभाव पड़ेगा आपके, जो आपने बोला है, उसको गलत शब्द बोले हैं, गलत चीजें बोले हैं, गलत श्राप बोले हैं, और आपने जो भी गलत चीजें बोली हैं दो लोगों के लिए, वो आपके जीवन में प्रभाव डालेंगे, स्वयं आपके, दूसरे के जीवन में वो प्रभाव नहीं डालेंगे। क्योंकि एक व्यक्ति जब मजबूत है प्रभु यीशु मसीह में और वो परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में ग्रहण करके उसके बताए हुए मार्गों में चल रहा है, तो आप उसके लिए कितना भी श्राप बोलोगे उसकी जिंदगी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी जिंदगी में श्राप नहीं लगेगा। लेकिन आप वही श्राप जो आप दूसरों के लिए बोल रहे हैं वो आपकी जिंदगी में आ जाएगा। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो कोई इसको काम में लाना जानता है उसका वह फल भोगेगा। यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन और देखेंगे, लिखा हुआ है योएल की पुस्तक में, लिखा हुआ है योएल की पुस्तक में 3 अध्याय है, उसके 10 वचन में लिखा है, अपने अपने हल की फाल पीट कर तलवार और अपनी अपनी हंसिये को पीट कर बर्छी बनाओ, जो बलहीन हो वह कहे मैं वीर हूँ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बलहीन है, जिसके पास शरीर में ताकत नहीं है, वो कहे कि मैं वीर हूँ। जबकि आप देख रहे हैं कि मेरा शरीर अरे बहुत कमजोर है, बीमारी है, तकलीफ है, परेशानी है, समस्या है, तो आपके पास जो कुछ है आप उसमें उस चीज को मत बोलिए जो आपकी जिंदगी में हो रही है, आप उस चीज को बोलिए जो आप देखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। हम देखते हैं कि हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता था और वो बचपन से काफी बीमार रहता था, तो जब वो कुछ दिन बीमार हुआ तो लोग ये समझने लगे कि ये तो हमेशा बीमार ही रहता है, और लोग उसको कहने लगे कि अरे ये तो हमेशा बीमार ही रहता है, ऐसे बोलने लगे। और पहले तो शायद आज उनके घर वाले बोले होंगे या आस पास के लोग बोले, फिर हम लोग जो थोड़ा दूर रहते थे हम लोगों को भी ये बात पता चला, और कुछ लोगों ने बताया कि अरे ये तो हमेशा बीमार रहता है, ये हमेशा इसी तरह रहता है। उसको इतना कहा गया, और वो देखिए हमने उसको देखा कम से कम 17-18 साल का हो गया था, और उसकी बीमारी वैसे ही बढ़ती चली गई। हमेशा सब लोग उसको कहने लगे कि बीमार रहता है, ये हमेशा बीमार है, ये बीमार है। वो वैसा ही उसकी जिंदगी में होने लगा। देखते हैं तो ये कुछ चीजें होती हैं, वो लोग प्रभु को नहीं जानते थे और वो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे। तो ये सारी चीजें हैं, हम देखते हैं कुछ चीजों को, तो हमारे मुंह के फल जो आप देखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में उन चीजों को बोलिए। हम अपने जीवन की भी एक चीज बताते हैं कि जैसे मुझे बीएड करना था, तो उस समय मेरा बीएड नहीं हुआ था और मैं सोचती थी कैसे बीएड करूं, लेकिन मेरे अंदर ये था कि जो भी मुझसे कोई पूछता था तो मैं कहती थी कि मैं बीएड करूंगी, और उस समय मेरा बीएड नहीं हुआ था, तो मैं कहती थी बीएड मैं करूंगी। जो लोग कहते थे
कुछ और कर लीजिए, तो मैं कहती थी नहीं मैं बीएड ही करूँगी। तो फिर मेरा बीएड में भी हो गया और मैंने बीएड भी कर लिया। तो इस तरह जो हम अपने मुंह से जो बोलते हैं और उस चीज़ पर अंगीकार, आशा के अंगीकार में स्थिर रहते हैं, तो वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हो जाती हैं। तो इसलिए जिस तरह से अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया कुएं का, कि जिस तरह रस्सी खींचते रहते हैं और उसमें जो एक दरार पड़ जाती है, कि सिर्फ रस्सी खींचते खींचते कुछ दिनों में उसमें दरार बनने लगती है। उसी तरह से आप अगर विश्वास करेंगे कि वचन जो कह रहा है कि यदि तू इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और प्रतीति कर ले कि जो तू कहता वही होगा, संदेह ना करे तो तेरे लिए वही होगा। इसलिए आप जो देखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, आप उस चीज को बोलिए। तो आप, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार हूं, और जैसा आप बोलेंगे ना, परमेश्वर आपके मुंह के फल का वैसा ही सृजन कर देगा। तो इसलिए आज आपने हम सीखा कि हमको अपने मुंह से अच्छी बातें बोलना है, क्योंकि मुंह से श्राप और आशीष दोनों हम नहीं बोल सकते हैं, है ना। एक ही मुंह से मीठा जल और कहते हैं ना कड़वा जल नहीं निकलता। जैसे आप नल से देखेंगे जो पानी निकलता है नल में, तो या तो गंदा पानी ही आएगा या तो साफ ही पानी आएगा। दोनों पानी, गंदा और पानी, एक धार जो पानी के वो गंदा और एक धार साफ नहीं होगा, बल्कि उसका पूरा पानी या तो गंदा होगा या तो साफ होगा। तो इसी तरीके से आपका जीव भी है। अगर आप आशीष के लिए बनाए गए हैं तो आप दूसरों के लिए आशीष बोलिए। जब आप दूसरों के लिए आशीष बोलेंगे तो परमेश्वर उन वचनों का सृजन कर देगा आपकी जिंदगी में। आपकी जिंदगी में वो फल, वो आशीषें नजर आएंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग इस जीव के कारण ही इतनी परेशानियों में फंसे हुए हैं कि उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। वो प्रभु में जाते हैं लेकिन अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो जीभ से अपने इतना सोचते हैं कि कितना खराब बोलते हैं लोगों को, लेकिन वो नहीं सोचते हैं कि ये जीभ के कारण ही हमारे ऊपर कितने भी बीमारियां, कितने श्राप, कितनी चीजें हमारे ऊपर प्रभुता कर रही हैं। प्रभु यीशु मसीह में होने के बावजूद उनकी जिंदगी में श्राप कार्य कर रहा, बीमारी कार्य कर रही है, सिर्फ उनके मुंह के वचन के द्वारा, कि जो वो लोग जैसा बोलते हैं। इसलिए अगर आप अपने मुंह के वचन को सोच समझ करके बोलेंगे, कि हम जो बोलेंगे अच्छा बोलेंगे, आशीष बोलेंगे। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो हमें क्रोध दिलाते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है क्रोध तो करो लेकिन पाप ना करो। आपको जब कोई क्रोध दिलाता है तो आप उसको ऐसा सोचिए कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो आप उसको थोड़ी देर शांत रहेंगे ना, धीरे धीरे से आपका क्रोध सही हो जाएगा। लेकिन आपको जब लोग सताएंगे तो आपके मुंह से गलत बात निकलेगी, तो वो आप ही के लिए नुकसानदायक होगी। तो इसीलिए आप अपने मुंह से क्या बोलते हैं इसकी अपने मुंह की चौकसी कीजिए। जब आप मुंह की चौकसी करेंगे तो आप परमेश्वर के फलों को आप अपनी जिंदगी में आते हुए देखेंगे कि सच में परमेश्वर आपके मुंह को, जब आपने खुद कंट्रोल किया है और अपने मुंह से अच्छी बातें बोल रहे हैं, आशीष वचन बोल रहे हैं, तो आप वो आशीष अपनी जिंदगी में देखेंगे। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम आपके पास आते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप महान खुदावंत है। हालेलुया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसा आज हमने सीखा मेरे पिता परमेश्वर की जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो कोई इसे काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि आपके वचन के द्वारा हम जान पाए परमेश्वर पिता कि हमारे जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, और जो हम बोलते हैं उसी का आप सृजन कर देते हैं आपके वचन के अनुसार प्रभु। और क्योंकि वचन आपका कहता है कि यदि तू प्रतीति कर ले, आपका वचन जैसा कहता है मरकुस 11:23 में कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम इस पहाड़ से कहो उखड़ जाओ और समुद्र में जा पड़, और संदेह ना करे, विश्वास कर ले कि जो वो कहता है उसके लिए वही होगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा। प्रभु आपका वचन कहता है मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम जो आज का वचन सीखे हैं परमेश्वर पिता कि हमको आशीष बोलना है, और परमेश्वर पिता अच्छा बोलना, सही बोलना है, हमको किसी को श्राप नहीं देना, किसी के लिए गलत बात नहीं करना है। तो वो परमेश्वर पिता जो वचन सुन रहे हैं परमेश्वर पिता उनकी जिंदगी में बहुत आज से कार्य करें प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।